अले ये डब्बा कितनी ऊंचाई पर रखा है, मुझसे तो उतल ही नहीं ला। अबे आटा मेरे पास, अब क्या मेरे थिल पर गिलेगा। जैसे ही बिल्लू उस आटे के डिब्बे को उतारने की कोशिश करता है, तभी उस डिब्बे का सारा आटा बिल्लू के सिर पर गिर जाता है। अबे इनसे क्या हो गया, थाला आटा मेरे थिल पर दिल गया। अगर माँ तो पता चल गया तो वो तो मुझे तत्ता ही तबा जाएगी। ओए बिल्लू, ये तूने क्या कर दिया? डिब्बे का सारा आटा गिरा दिया। तुझे इस डिब्बे को उतारने की क्या जरूरत थी? माँ, इस डिब्बे के नीचे मेरे 10,000 रुपए रखे हुए थे। मैं बसोती को उतार रहा था, लेकिन अचानक ये मनुष्य डिब्बा मेरे नीचे दिल गया। जब तुझे पता है कि तेरा कद छोटा है, तो फिर तू आसमान को छूने की कोशिश क्यों करता है? माँ, मुझे माफ कर दे माँ, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब कभी भी आटे का डिब्बा नहीं नीचे उतारूंगा। सारा काम खराब कर दिया। चल अब जा और दुकान से दूसरा आटा लेकर आ। अरे ओ भाई, चला 5 किलो आटा तो देना। ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अबे कौन है? किसको आटा चाहिए? जरा सामने तो आओ। अबे खाले, तुझे इतना बड़ा आदमी नहीं दिखला क्या? चला अपनी नजर नीचे करके तो देख। जैसे ही दुकानदार थोड़ा बाहर झांक कर देखता है, तभी उसको वहाँ खड़ा बिल्लू दिखाई देता है। अरे ये तो बौना है, तभी तो कहूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। खाले, बौना तुझको कहता है बे? अगर तू बौना होता तब तुझे पता चलता। चल अब चुपचाप मुझे 5 किलो आटा दे। अरे अरे भाई, गुस्सा काहे होते हो? गुस्सा करने से तुम्हारी हाइट बड़ी थोड़ी हो जाएगी। खाले, तुझसे जितना बोला है ना उतना ही कर। मेरे सामने ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, धमदा। फिर दुकानदार बिल्लू को 5 किलो आटा दे देता है और बिल्लू उसको आटे के पैसे दे देता है। अरे अरे वो देखो, एक बौना आटा लेकर जा रहा है। अरे अरे ध्यान से जाइयो, कहीं आटा लेकर गिर मत जाइयो। उला लो जितना मजाक उलाना है मेरा, लेकिन मैंने भी इन गाँव वालों को धुलना तताई ना, तो मेरा नाम भी बिल्लू नहीं। ले आया तू आटा? जा जाकर इस आटे को रसोई में रख दे। फिर बिल्लू उस आटे को रसोई में रख देता है। मुझे तो ही प्यार नहीं करता, सब मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाते रहते हैं। सब लोग बहुत बुले हैं। मेरा कद छोटा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ए चल बे, तेरे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे इस चाकू से टपका डालूंगा, समझा गया? जग्गा बिल्लू को मारने की धमकी देता है, लेकिन बिल्लू कुछ बोलता नहीं और चुपचाप बैठा रहता है। क्यों बे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या बे, जो एकदम चुपचाप बैठा है बे? लगता है अब तुझे मारना ही पड़ेगा। हाँ, मार डालो, मुझे नहीं लेना है दुनिया में। वैसे भी मेरी जिंदगी नल्क बन चुकी है। अरे अरे, तू रोने क्यों लगा भाई? आखिर बात क्या है और क्यों मरना चाहता है? बता मुझे, हो सकता है मैं तेरी कोई मदद कर दूं। थाले गांव वाले मुझे बौना तेतल चिल्लाते लेते हैं। इन गांव वालों ने मेरा दीना हराम कर दिया है और अब मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। इन गांव वालों से तो मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार इन्होंने मुझे बहुत मारा था, इनकी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा था। इस बार हम दोनों मिलकर इन गांव वालों की बैंड बजाएंगे। लेकिन भाई तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जग्गा है और मैं एक बहुत ही बड़ा गुंडा हूँ। क्या तुम्हें भी मेरी तरह डॉन बनना है? हाँ, लेकिन कैसे? वो सब मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। तुम मेरे अड्डे पर चलो। फिर जग्गा बिल्लू को अपने अड्डे पर ले जाता है। अब से हम दोनों इन गांव वालों को डरा धमकाकर इनसे हफ्ता वसूली किया करेंगे, और अगर किसी ने पैसे देने से मना किया
तो समझो उसका काम वहीं पर खत्म। अरे वाह उस्ताद, ये तो भला ही लाते का दिया है, लेकिन मुझे ये सब करना नहीं आता। वो सब तुम मेरे साथ रहकर धीरे धीरे सीख जाओगे। अबे ओए दीनू के बत्ते, तू यहाँ थे मेरी मर्जी के बिना आगे नहीं जा सकता। क्यों रे बिल्लू, हैं? मैं आगे क्यों नहीं जा सकता? और तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? बेटा मैं बिल्लू नहीं, बिल्लू डॉन हूँ, डॉन। चल अब जो भी तेरे पास है वो सब मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा ऊपर का टिकट काट दूंगा, समझा क्या? तो अब तूने गुंडागर्दी भी शुरू कर दी? 1.5 फुट के आदमी है? अब तू मुझे रोकेगा? रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर दीनू को गुस्सा आ जाता है और वो बिल्लू की जमकर पिटाई करता है। अरे दीनू भाई मुझे छोड़ दो, बहुत तेज लग रही है। अरे मुझे छोड़ दो, आइंदा से कभी भी आपसे पंगा नहीं लूंगा। अब कभी भी तू मेरे रास्ते का कांटा बना ना, तो तुझे मार मार कर धरती में गाड़ दूंगा। अरे क्या हुआ बिल्लू? और तुझे इतनी बेरहमी से किसने मारा? तू बस एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे उस्ताद, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? उस दीनू के बत्ते ने मेरी माल माल कर चटनी बना दी। अरे वो क्या है ना, मुझे बहुत जोर की लगी थी, बस इसीलिए झाड़ी में हल्का होने गया था। अरे आपकी वजह से वो मुझे हल्का करके चला गया। आई माँ, बहुत तेज दुख रहा है। अरे अरे बिल्लू, तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा और हम दोनों मिलकर इन गांव वालों को अच्छा सबक सिखाएंगे। बिल्लू और जग्गा एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने गधे पर सामान की पोटली बांधे हुए आ रहा होता है। अरे बिल्लू, वो देख, एक और नया बकरा आ रहा है। लेकिन उस्ताद, वो बकरा नहीं, एक गधा है। शायद आपकी आंखों में तो दिक्कत है। अबे गधे, मेरा मतलब एक आदमी आ रहा है और अब हम उसको लूटेंगे। फिर जग्गा और बिल्लू एक चाकू लेकर उस आदमी के सामने आ जाते हैं। अबे ओए, गधे पर इतना सामान लेकर कहाँ जा रहा है? चल अब जल्दी से तेरा ये सामान हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे यहीं टपका डालेंगे, समझा क्या? अरे अरे भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। हमसे झूठ बोलता है? अरे बिल्लू, जरा इसकी पोटली को खोल कर तो देख, इसमें आखिर है क्या? अरे नहीं नहीं, इस पोटली को मत खोलना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बिल्लू, तू इसकी बातों में मत आ और जल्दी से इस पोटली को खोल कर देख, ये आखिर इसमें है क्या? जैसे ही बिल्लू उस पोटली को खोलता है कि तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस पोटली में रखी लाल मिर्च बिल्लू की आंखों में चली जाती है और बिल्लू बिलबिलाते हुए उछल कूद करने लगता है। आई, अरे तो बताओ, अरे मम्मी ले, अरे पापा ले, अरे ये मिर्च तो मेरी आंखों में चली गई। अरे क्या हुआ बिल्लू, तू इतना बंदर की तरह नाच क्यों रहा है? ऐसा क्या देख लिया तूने इस पोटली में? अरे उस्ताद, आप ही आकर देख लो, आखिर इस पोटली में क्या है। आई, अरे तो बताओ, अरे मम्मी ले, अरे पापा ले। अरे बाप रे बिल्लू, इसमें तो लाल मिर्च है। अबे गधे, पहले नहीं बता सकता था क्या? अरे मेरी आंख बहुत तेज दर्द कर रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इन पोटलियों को मत खोलना, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर वो व्यक्ति अपने गधे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे ये मिर्च तो मेरी आंखों में चली गई। आज तो हमारा बहुत ही बुरा पोपट हो गया, हमने एक भी चोरी नहीं की, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पता नहीं आज किसकी थकल देखकर घर से बाहर निकले थे। अरे उस्ताद,
मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अब मुझसे और रहा नहीं जाता। आप कहीं से खाने का इंतजाम करिए, नहीं तो मैं भूख से माले मल ही जाऊंगा। यार भूख तो मुझे भी बड़ी तेज लगी है, लेकिन हम करें क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बिल्लू, तू ही कुछ सोच। फिर बिल्लू अपने आसपास देखता है और तभी उसको एक व्यक्ति समोसे ले जाते हुए दिखाई देता है। अरे उस्ताद, थाने का बंदोबस्त हो गया। वो देखिए, वो व्यक्ति कितने थाले समोसे लेकर डाला है। अबे हाँ यार बिल्लू, हमको इससे सारे समोसे चुराने होंगे ताकि हमारी भूख शांत हो सके। चल बे घोंचू, तेरे हाथ में जो समोसे हैं वो सब हमको दे दे, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे अरे भाई, कौन हो तुम? और मैं तुमको ये समोसे नहीं दे सकता, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अबे ओए, हमको मत सिखा कि ये समोसे किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं। जितना उस्ताद ने बोला उतना कर, और जल्दी से समोसे हमारे हवाले कर। अरे भाई, मैं तुमको फिर से कह रहा हूँ कि तुम इन समोसों को मत खाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जग्गा और बिल्लू उस व्यक्ति की एक नहीं सुनते और उस व्यक्ति से वो सारे समोसे लेकर खाने लगते हैं। अरे उस्ताद, ये समोसे कितने स्वादिष्ट हैं, इनको खाकर तो मजा ही आ गया। अबे हाँ यार, इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। अभी कुछ देर बाद इन दोनों को पता चलेगा कि इन्होंने समोसे खाकर कितनी बड़ी गलती की है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो दोनों अपना पेट पकड़ लेते हैं। अरे उस्ताद, मेरा तो बहुत तेज पेट दुखला है। अलाम, मैं तो मर गया। अबे हाँ यार, मेरे पेट में तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जोर जोर से ढोलक बजा रहा हो। अरे उस्ताद, ये गुड़गुड़ तो बंद ही नहीं हो रही। लगता है इतने समोसे में कुछ मिलाया हुआ था। क्यों रे, तूने इन समोसों में क्या मिलाया था? बता, नहीं तो आज तुझे मैं मार ही डालूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन समोसों को मत खाना, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन तूने इन समोसे में मिलाया क्या था? मैंने इन समोसों में कुछ नहीं मिलाया था। मेरी एक समोसे की दुकान है, कुछ दिनों से ये समोसे खराब पड़े हुए थे, तो मैं तो बस इनको फेंकने ही जा रहा था, लेकिन आप दोनों ने ये खराब समोसे मुझसे छुड़ा कर खा लिए। क्या तूने हमें बहुत दिनों के खराब पड़े हुए बासी समोसे खिला दिए? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जैसे ही जग्गा उस व्यक्ति को मारने के लिए आता है कि तभी उसका पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है और वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। अबे भागता कहाँ है? रुक। उस्ताद, हमारी किस्मत ही फूटी थी तो हमने इन समोसों को खा लिया। अब हमें इस मुसीबत से कौन बताएगा? जैसे ही वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। कौन हो तुम दोनों, और तुम दोनों ने अपना ये पेट क्यों पकड़ रखा है? फिर बिल्लू ने उस डॉक्टर को समोसे वाली सारी बात बताई। तुम दोनों एकदम सही जगह पर रुके हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने अच्छों को ठीक किया है, तो फिर तुम्हारा ये पेट क्या चीज है? डॉक्टर साहब, हमारे पेट को ठीक कर दीजिए, हम आइंदा कभी भी समोसे नहीं खाएंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही पास में ही मेरा क्लिनिक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पेट का दर्द चुटकियों में गायब कर दूंगा। फिर वो डॉक्टर जग्गा और बिल्लू को अपने क्लिनिक पर ले जाता है। डॉक्टर एक इंजेक्शन में दवाई भरने लगता है और जग्गा और बिल्लू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक इंजेक्शन लगवाते ही तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले कौन लगवाएगा इंजेक्शन? अरे उस्ताद, पहले आप इंजेक्शन लगवाइए, आपके पेट में ज्यादा दर्द है ना। अरे नहीं नहीं बिल्लू, पहले तू जा, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अरे क्या उस्ताद, इतने बड़े गुंडे होकर आप एक मामूली से इंजेक्शन से डरते हैं? अगर किसी को पता चल गया कि जग्गा डाकू एक मामूली से इंजेक्शन से डरते हैं तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अबे हाँ यार, ये बात तो मैंने पहले सोची ही नहीं। तू यहीं रुक, मैं अभी इंजेक्शन लगवा कर आता हूँ। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। आई मम्मी रे, बहुत तेज दुख रहा है। आई डॉक्टर साहब, आपने मुझे इंजेक्शन लगाया है या मेरे पिछवाड़े पर कील ठोकी है? साला बहुत तेज दर्द कर रहा है। बिल्लू, अब तुम्हारी बारी, जल्दी से इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हारा पेट दर्द होना बंद हो जाएगा।
अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाना ही होगा, नहीं तो तुम ठीक कैसे होगे। जग्गा, पकड़ो इस बिल्लू को। फिर डॉक्टर और जग्गा बिल्लू को पकड़ने लगते हैं और बिल्लू वहाँ से भागने लगता है। अरे बिल्लू के बच्चे, भागता कहाँ है? रुक, जल्दी से इंजेक्शन लगवा, नहीं तो तू ठीक कैसे होगा। फिर भागते भागते जग्गा और डॉक्टर बिल्लू को पकड़ लेते हैं और उसे वो इंजेक्शन लगा देते हैं। अरे मम्मी ले, अरे पापा ले, अरे दादा ले, अरे बहुत तेज दुख रहा है ले। अरे डॉक्टर साहब, आपने इंजेक्शन लगाया या हथौला मारा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अयो बहुत तेज दुख रहा है। अरे डॉक्टर साहब, मेरा पेट अभी भी दुख रहा है, अब मैं क्या करूं? लगता है तुम दोनों को एक एक इंजेक्शन और लगाने होंगे। क्या एक इंजेक्शन और लगवाना पड़ेगा? अबे बिल्लू, यहाँ से भाग, नहीं तो ये डॉक्टर हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर जग्गा और बिल्लू वहाँ से दुम दबा कर भाग जाते हैं।